दुआ अपनी पेंटिंग छोड़कर आवाज लगाती है, मम्मा। अंदर से मन्नत की आवाज आती है, आई बेटा। लेकिन उसी पल मन्नत के मन में यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है और उसे दुआ का बचपन याद आ जाता है। फ्लैशबैक में छोटी सी दुआ जोर जोर से रो रही होती है। रोनी उसे गोद में उठाकर प्यार से चुप कराने की कोशिश करता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लो ये देखो, टॉय ले लो। लेकिन दुआ रोए जा रही होती है। तभी धैर्य कमरे में आता है और कहता है, क्या हुआ दुआ को? अरे मेरे पास दे दो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और दुआ को गोद में लेते हुए रोनी से पूछता है, मन्नत जी कहाँ हैं? रोनी जवाब देता है, डॉक्टर को लेने गई हैं। थोड़ी ही देर में मन्नत डॉक्टर के साथ आती है और घबराकर कहती है, आई डॉक्टर, बैठिए ना, देखिए ना, ये रो ही रही है, चुप ही नहीं हो रही। डॉक्टर दुआ को देखते हुए पूछती हैं, कितने बजे सोती है? धैर्य तसल्ली से बताता है, रात को 11 बजे सोती है, सुबह 6 बजे तक। फिर फ्रेश होकर हम इसे फीड करते हैं। उसके बाद 8 बजे से 11 बजे तक फिर सो जाती है। डॉक्टर पूछती है, वैसे कभी सर्दी, खांसी या बुखार? धैर्य कहता है, कभी कभी अगर कमरे का दरवाजा या खिड़की खुली रह जाए तो सर्दी हो जाती है, इसलिए हम शाम के बाद सब बंद रखते हैं। डॉक्टर फिर पूछती हैं, किसी चीज से एलर्जी? धैर्य जवाब देता है, नहीं, बस लास्ट टाइम जो सिरप दिया था उससे थोड़े रैशेस हो गए थे। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर जोड़ती हैं, वैसे धैर्य जी, आजकल ज्यादातर पिता सारी जिम्मेदारी मां पर डाल देते हैं, लेकिन आपको अपनी बेटी के बारे में सब पता है। धैर्य हल्के से मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूं। फ्लैशबैक आगे बढ़ता है जब कुछ देर बाद मन्नत रोनी के पास बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आती है और दृढ़ स्वर में कहती है, फादर की जगह पर धैर्य कुमार लिख दीजिए। रोनी उसे देखकर कहता है, तुम बिल्कुल सही नाम लिख रही हो, भले ही तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन धैर्य ने हर कदम पर सच्चे दोस्त की तरह तुम्हारा साथ दिया है। मैं जानता हूं तुम हमेशा उसे दोस्त ही मानोगी और वह हमेशा अपनी दोस्ती निभाएगा। मन्नत की आंखें भर आती हैं और वह कहती है, लेकिन दुआ के लिए वह हमेशा उसके पापा ही रहेंगे। उसी पल धैर्य वहां आ जाता है और बिना कुछ कहे सारी बात सुन लेता है। वर्तमान में दुआ फर्श पर बैठी पेंटिंग बना रही होती है। धैर्य आकर पेंटिंग देखकर खुश होकर कहता है, वाओ, सो ब्यूटीफुल। तुम्हें पता है, मैं कल यही सोच रहा था, इतने दिनों से दुआ ने पेंटिंग नहीं की थी और आज देखो, तुम्हारी पेंटिंग कितनी इंप्रूव हो गई है, रियली ब्यूटीफुल। दुआ मुस्कुराकर अंदर जाती है और धैर्य के लिए पानी लेकर आती है। धैर्य कहता है, थैंक यू बेटा। फिर पूछता है, मम्मा कहाँ गई? दुआ बताती है, वह रेडी हो रही है। 5 मिनट कहकर गई थी, लेकिन अभी तक आई नहीं, काफी देर हो गई, अभी भी रूम में ही है। धैर्य समझ जाता है और नरमी से कहता है, लगता है कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए वह थोड़ी देर अकेले रहना चाह रही हैं। शायद दुआ से भी शेयर नहीं करना चाहती। उन्हें थोड़ा वक्त देना ही ठीक है। और वह दुआ के साथ बैठकर पेंटिंग करने लगता है। हंसते हुए कहता है, वैसे मजा आ रहा है ना? मेरी तरह तुम और मम्मा भी आधे पुलिस वाले तो बन ही गए हो। दुआ जोर से हंसते हुए कहती है, पता है बाबा, मुझे भूषण को अंदर लॉक करना पड़ा। फिर अचानक गंभीर होकर बोलती है, बाबा आपने देखा था कॉन्फ्रेंस में गुड्डी आंटी कितनी रो रही थी? धैर्य कहता है, रो रही थी? मुझे तो नहीं दिखा। दुआ कहती है, हाँ, आपने नहीं देखा? धैर्य पूछता है, आप लोग टाइम पर आ गए थे? दुआ बताती है, हम दुआस किचन के लिए सामान लेने जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा बंटी को थैंक यू बोलकर आऊं। तभी देखा खड़ूस सलूजा और मम्मा की फाइट हो रही थी। मैंने जाकर खड़ूस सलूजा से सॉरी भी बुलवाया। धैर्य मन ही मन सोचता है कि जरूर विक्रांत ने कुछ दिल दुखाने वाली बात की होगी। दुआ पूछती है, बाबा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? धैर्य कहता है, यही कि मम्मा को बाहर कैसे निकालूं। दुआ बोलती है, मैंने बहुत ट्राई किया, 5 मिनट, 20 मिनट हो गए, फिर भी नहीं आई। धैर्य मुस्कुराकर कहता है, जब बाबा बुलाएगा ना,
तो एक ही बार में आ जाएंगी। दुआ पूछती है, कैसे? धैर्य हंसकर कहता है, मैं पुलिस में जाने से पहले एक्टर था, अब तुम्हें ऑडिशन दिखाता हूं। और वह पेट दर्द की एक्टिंग करने लगता है। मन्नत कमरे से सब देख लेती है। दुआ फुसफुसाती है, अच्छे से करो वरना मम्मा को पता चल जाएगा। धैर्य पूछता है, नेचुरल करूं? दुआ हंसते हुए कहती है, हाँ मम्मा समझ जाएगी। फिर दुआ जोर से चिल्लाती है, मम्मा जल्दी आओ, बाबा को बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है। मन्नत घबराकर बाहर आती है और कहती है, धैर्य जी, क्या हुआ? कहीं आपने फ्रिज की ब्लूबेरी आइसक्रीम तो नहीं खा ली? आप अनाप शनाप खाते रहते हैं। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूं। इतना सुनते ही दुआ और धैर्य दोनों हंस पड़ते हैं। धैर्य कहता है, मैं तो और एक्टिंग करने वाला था, पहले ही हंस दी। मन्नत उन्हें देखकर कहती है, आप लोग नाटक कर रहे थे, मुझे कितनी टेंशन हो गई थी पता है? दुआ मासूमियत से कहती है, हम तो बस आपको बाहर निकालने के लिए ड्रामा कर रहे थे, आप बाहर ही नहीं आ रही थीं। और धैर्य मुस्कुराकर कहता है, दुआ जाओ अभी आइसक्रीम ले आओ, नाम लिया तो मन हो गया। धैर्य और मन्नत आमने सामने बैठे होते हैं। कमरे में एक अजीब सी शांति होती है, जिसे धैर्य धीरे से तोड़ता है और पूछता है कि वैसे विक्रांत ने क्या कहा था। मन्नत हल्के से जवाब देती है, कुछ नहीं। लेकिन धैर्य को उस जवाब में सच्चाई नजर नहीं आती। वह गंभीर होकर कहता है कि क्या वह सच में मान ले कि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर कुछ न हुआ होता तो मन्नत यूं अकेली और चुपचाप नहीं बैठी होती। यह सुनकर मन्नत का बांध टूट जाता है और वह भावुक होकर कहती है कि हर बार वही इल्जाम, वही 7 साल पुराने सवाल उठाए जाते हैं और ऐसे में वह जिंदगी में आगे कैसे बढ़े जब हर बार उसी पर उंगली उठाई जाती है। धैर्य गहरी सांस लेकर कहता है कि दुआ के बर्थ सर्टिफिकेट पर उसका नाम है और अब उसे लगता है कि शायद वक्त आ गया है कि वह कागज फाड़ दिया जाए, क्योंकि वह यह बात अपने लिए नहीं बल्कि मन्नत के लिए कह रहा है और नहीं चाहता कि कोई बेवजह उस पर सवाल उठाए। ये सुनकर मन्नत चौंक जाती है और तुरंत कहती है कि ये परिवार दुआ का है, धैर्य उसका परिवार है और इस रिश्ते को किसी कागजी सबूत की जरूरत नहीं। वह भावुक होकर कहती है कि उनके रिश्ते को दुनिया के सामने साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब वे टूट रहे थे और बिखर रहे थे तब यह दुनिया उनके साथ नहीं थी। न किसी ने हाथ बढ़ाया, न किसी ने संभाला। इसलिए आज भी दुनिया को उनसे बेफिक्र ही रहना चाहिए। मन्नत कहती है कि उनके रिश्ते को नाम मिले या न मिले, कागजी पहचान हो या न हो, ये रिश्ता सच्चा है और इसकी सच्चाई किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ थे वे सब जानते हैं और जो छोड़कर चले गए उनके सवालों का जवाब देना वह जरूरी नहीं समझती। वह ठहर कर कहती है कि गुस्सा बस इस बात का है कि विक्रांत अपनी आदत नहीं बदलता, खुद ही सवाल खड़े करता है और खुद ही जवाब दे देता है। धैर्य नरमी से कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मन्नत समझदार है और वह उसे समझता है। लोगों को उनके रिश्ते की परिभाषा समझाना मुमकिन नहीं, तो फिर स्ट्रेस लेना बेकार है। वह मुस्कुराकर कहता है कि उन्हें खुद पता है कि उनका रिश्ता क्या है और उनकी दोस्ती में कभी कोई स्वार्थ या रुकावट नहीं आई। मन्नत मुस्कुराते हुए कहती है कि उनका रिश्ता सबसे कमजोर दौर से गुजरा है, जहां वे एक दूसरे का सहारा बने, और जब रिश्ता उस दौर से गुजर जाए तो उसे नाम देने का कोई मतलब नहीं रहता। वह कहती है कि सोसाइटी को ऐसे रिश्तों को तोड़ने मरोड़ने के बजाय समझना चाहिए और समाज की तराजू पर तौलना बंद करना चाहिए। फिर हल्के से हंसकर कहती है कि धैर्य उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और इतना काफी है। धैर्य मजाक में कहता है कि जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो मन्नत स्कूल के किसी कोने में बैठकर डॉक्टर से उसकी शिकायत कर रही होगी कि वह मीठा और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाता है, और तब दो बूढ़े मिलकर एक दूसरे की शिकायत करेंगे। मन्नत हंसते हुए कहती है कि वह उसे ठीक कर देगी और धैर्य भी हंसकर कहता है कि ठीक है, वह उसे दुरुस्त कर देगी। बस रोज सुबह एक्सरसाइज और हफ्ते में एक बार ऑलिव ऑयल के समोसे। सीन बदलता है और विक्रांत अपने क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा होता है।
वह डॉक्टर टंडन को भरोसा दिलाता है कि जिस लड़की को आरंभ ने सजेस्ट किया था वह कंपटीशन में पार्ट लेगी, क्योंकि भले ही स्पॉन्सरशिप वह साइन करता हो लेकिन आखिरी फैसला उसकी वाइफ का होता है और प्यार में ये सब करना पड़ता है। फोन कट होने के बाद विक्रांत खुद से बुदबुदाता है कि इसका मतलब दुआ कंपटीशन में नहीं आएगी और वह इंटरनल्स को मना भी नहीं कर सकता। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वह युवी के कमरे में जाता है जहां युवी सो रहा होता है। तभी मैनेजर कुमार आता है और विक्रांत उसे हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखने और डॉक्टर से चेकअप कराने को कहता है ताकि अगर ट्रैवल की परमिशन मिल जाए तो वह युवी को मुंबई ले जा सके। वह यशिका के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वह होटल के किचन में युवी के लिए खिचड़ी बना रही है। यह सुनकर विक्रांत सोच में पड़ जाता है और धीरे से कहता है कि एक तरफ यशिका है जिसकी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, फिर भी वह युवी की इतनी परवाह करती है, और दूसरी तरफ वह रिश्ता है जिसकी परवाह उसे करनी चाहिए थी लेकिन वह अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। नीतू दुआ से पूछती है कि क्या वह नानी माँ के साथ चलेगी। दुआ थोड़ी झिझकते हुए कहती है कि वह सच में सॉरी है। इस पर मन्नत समझाते हुए कहती है कि जब कोई सॉरी बोल दे तो लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। आखिर वे बड़े हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। दुआ ये सुनकर मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वह नानी माँ के साथ चलेगी, लेकिन पहले मामा को बताकर आती है। नीतू तुरंत दुआ को रोकते हुए कहती हैं कि अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। पहले वे विक्रांत के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे और फिर उसे यहाँ लेकर आएंगे। वह सबके सामने सॉरी बोल देगा। दुआ थोड़ा हिचकते हुए कहती है कि मम्मा ने उसे बिना वजह बाहर जाने से मना किया है। नीतू उसे समझाती है कि मम्मा ने उसे अकेले जाने से मना किया है, लेकिन अभी तो नानी माँ उसके साथ जा रही हैं, तो वह उनके साथ जा सकती है। नीतू प्यार से कहती हैं कि यह दुआ और नानी माँ का सीक्रेट होगा। जैसे नानी माँ ने दुआ का सीक्रेट किसी को नहीं बताया, वैसे ही दुआ भी नानी माँ का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। दुआ मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर मजाक में बोलती है कि उसे नहीं पता था कि नानी माँ इतनी ज्यादा बातें करती हैं। नीतू हंसते हुए कहती है कि वह किसकी नानी है। दुआ हंसकर जवाब देती है कि वह दुआ की नानी है। नीतू मस्ती में कहती है कि आज तो विक्रांत सलूजा को भी अपना दोस्त ही बना लेंगे। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। सीन बदलता है। मन्नत और यशिका आमने सामने होती है। मन्नत यशिका की चिंता देखकर कहती है कि उसे लगता है यशिका को अपने पति के साथ जल्द से जल्द वापस लौट जाना चाहिए। उसी में उन दोनों की भलाई है। वह यशिका से कहती है कि वह अपने पति के साथ खुश रहे और वह अपने परिवार के साथ। यशिका जवाब देती है कि वह भी यही चाहती है कि वह और विक्रांत दोनों जल्दी यहां से चले जाए। विक्रांत भी खुद कह रहा था कि वह उसके साथ रहना चाहता है। यशिका मन्नत को धन्यवाद कहती है और मन्नत वहां से घर चली जाती है। पीछे से यशिका मन ही मन सोचती है कि अब मन्नत कभी भी विक्रांत को अपने पास नहीं आने देगी और विक्रांत उसके साथ आगे बढ़ पाएगा। दूसरे सीन में नीतू दुआ को व्हीलचेयर पर लेकर विक्रांत के पास जा रही होती है। रास्ते में नीतू मन ही मन कहती है कि आज वह दुआ को जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताएंगी और फिर उनके परिवार में कोई दूरी नहीं रहेगी। इसके बाद मन्नत का सीन दिखाया जाता है जहां वह खुद से कहती है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। वह मन ही मन कहती है कि विक्रांत सलूजा, उसे उसका परिवार मुबारक हो। अब उसका परिवार सिर्फ उसका है। जब दुआ और नीतू विक्रांत के पास जा रहे होते हैं, तभी बंटी दुआ को आवाज देकर रोक लेता है। उसी समय मन्नत भी दुआ को ढूंढते हुए घर से बाहर आ जाती है और दुआ से पूछती है कि कहाँ चली सवारी। सीन बदलता है। विक्रांत और यूवी साथ होते हैं। विक्रांत यूवी से पूछता है कि अब वह ठीक है या नहीं और वह जवाब क्यों नहीं दे रहा। यूवी सवाल करता है कि उसने बेड आंटी को जेल क्यों नहीं भेजा। विक्रांत समझाते हुए कहता है कि जो कुछ हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और जो लोग उस हादसे के जिम्मेदार थे वे सब जेल में हैं। वह यूवी से कहता है कि उसने सही किया और उसे अपनी विनिंग स्माइल दिखाने को कहता है। यूवी मुस्कुरा देता है।
विक्रांत उसे बताता है कि इस बार वे वेकेशन मनाने लंदन जाएंगे। यह सुनकर युवी खुशी से झूम उठता है। पीछे से यशिका मन्नत के हाथों से बनी खिचड़ी लेकर आती है। विक्रांत पहले समझता है कि शायद मन्नत खिचड़ी लेकर आ रही है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो यशिका को देखकर चौंक जाता है। यशिका कहती है कि वह युवी के लिए खिचड़ी बनाकर लाई है। विक्रांत उससे पूछता है कि क्या यह खिचड़ी उसी ने बनाई है। यशिका जवाब देती है कि हाँ, और ये बहुत हेल्दी है। विक्रांत उसके हाथ से प्लेट लेता है और एक चम्मच खिचड़ी खाकर चौंक जाता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह स्वाद मन्नत के हाथ की खिचड़ी जैसा है, क्योंकि वह पहले भी मन्नत के हाथ की खिचड़ी खा चुका है। उसी पल उसे मन्नत के साथ बिताए पुराने पल याद आ जाते हैं। यशिका उससे पूछती है कि क्या हुआ। विक्रांत कहता है कि उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि यह खिचड़ी उसके हाथ की नहीं है। यशिका अपने मन में सोचती है कि इसका क्या मतलब है। क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है? क्या उसे लग रहा है कि वह बाहर से मंगवा कर लाई है और झूठ बोल रही है? वह कहती है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो होटल के स्टाफ से पूछ ले। विक्रांत कहता है कि एक खिचड़ी उसे अपने घर और अपनी मां की याद दिला देती है। यशिका फिर भी कहती है कि उसने उस पर शक तो किया है, जबकि वह उससे झूठ क्यों बोलेगी। विक्रांत मानते हुए कहता है कि वह जानता है और इसके लिए सॉरी कहता है। फिर वह युवी से कहता है कि खिचड़ी बहुत अच्छी है। उसी समय यशिका का फोन बजता है और वह बाहर फोन लेने चली जाती है। सीन फिर मन्नत के घर का दिखाया जाता है। वहां दुआ और बंटी बात कर रहे होते हैं। दुआ बंटी को बता देती है कि वह बाहर जा रही है और किसी को न बताए। वह मन्नत से कहती है कि वह मामा के साथ बाहर खेलने जा रही है और बाहर निकल जाती है। इसके बाद वह नानी माँ को जल्दी से विक्रांत सलूजा के पास ले जाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आप कल देखेंगे कि नीतू विक्रांत के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसी समय नीतू व्हील चेयर से गिरने लगती हैं और विक्रांत उन्हें संभाल लेता है।